अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेक्चर में हमने देखा कि जो फ्रैक्शंस होती हैं वो क्या होती हैं और उनके जो टाइप्स होते हैं बेसिक वो क्या होते हैं। इसमें हम देखेंगे कि फ्रैक्शन के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें जो ट्रिकी है वो ज़्यादातर एडिशन और सब्ट्रैक्शन ट्रिकी होते हैं, बाकी जो मल्टीप्लिकेशन है और डिवीज़न है वो सिंपल प्रॉब्लम होते हैं। तो सबसे पहले रूल नंबर ये है कि अगर डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है वो सेम है, लाइक इस प्रॉब्लम में देखें 2 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 5 है। तो अगर डिनोमिनेटर में वैल्यू सेम है तो हम उसकी एलसीएम लेंगे, जो वो सेम ही होगी 5। जो भी वैल्यू होगा वो एलसीएम सेम रहेगी और जो ऊपर वाले हैं वो आपस में ऐड हो जाएंगे सिंपली। तो यहाँ पे 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा। उसके बाद सिंपली हम 2 प्लस 3 को ऐड करेंगे, 5 डिवाइडेड बाय 5 इसको डिवाइड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। ये तो रूल सिंपल है कि अगर डिवाइड में जो है डिनोमिनेटर में वैल्यू नंबर सेम है तो वो उसकी एलसीएम सेम ही रहेगी। ऐसे ही सब्ट्रैक्शन में अगर डिवाइड में हमारा वैल्यू सेम है तो उसकी एलसीएम जो है वो सेम ही रहेगी, ऊपर वाले जैसे हैं वैसे हम रखेंगे। 3 माइनस 2 सेम रहेगा। अब 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 5। तो ये रूल जो है वो आप याद रख लें, ये सिंपल रूल है कि डिनोमिनेटर सेम रहेगा। उसके बाद जो है हम आते हैं मल्टीप्लिकेशन पे। अब मल्टीप्लिकेशन में क्या है कि मल्टीप्लाई भी सिंपल ही चीज़ है कि जो न्यूमरेटर होगा वो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा और जो डिनोमिनेटर होगा वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे। जैसे 5 इंटू 2 है तो हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे 10 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 6 इंटू 3 हो जाएगा 18। अब इस पे टेबल लगाएंगे, 2 की 10 पे टेबल 5 टाइम हो जाएगी और 18 पे टेबल लगेगी 2 की 9 टाइम, तो ये हो जाएगा 5/9। तो मल्टीप्लिकेशन भी इसी तरीके से सिंपली होती है। उसके बाद हम आते हैं डिवाइड का जो प्रॉब्लम्स होते हैं उन पे। अब डिवाइड के प्रॉब्लम्स भी बिल्कुल ही सिंपल प्रॉब्लम्स हैं। उसमें आपको क्या करना होता है कि जो फर्स्ट वैल्यू होता है वो आप सेम ही रखते हैं, जो सेकेंड वैल्यू होता है उसको आप कन्वर्ट करते हैं, डिवाइड को जब कन्वर्ट करते हैं मल्टीप्लाई में तो सेकेंड वैल्यू का जो डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमरेटर में चला जाता है और न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर में आ जाता है। बस ये एक चीज़ है जो आपको करनी होती है यहाँ पे। फिर सिंपली जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन सीखी वैसे ही आप न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 3 6 और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा 21। तो ये इसको आप डिवाइड करेंगे 6 पे 3 की टेबल 2 टाइम एंड 21 पे 7 टाइम 3 की टेबल। तो ये हो गए बेसिक प्रॉब्लम जो होते हैं हमारे, बहुत ही इजी प्रॉब्लम होते हैं। अब मसला आता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, जब जो है वो डिनोमिनेटर जो हमारा है वो जो सेम नहीं होता तब मसला आता है। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है 7 डिवाइडेड बाय 8 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 6। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं तो हम इसमें से कॉमन नहीं ले सकते, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसकी हम निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम निकालने का तरीका होता है जितने भी डिनोमिनेटर में नंबर हैं जो वो आप सिंपली यहाँ पे लिख लें। जैसे 8 और 6 है, अब 8 और 6 लिख लिया। अब आप स्टार्ट करेंगे छोटे नंबर से 2 से। अब देखेंगे कि 2 की टेबल इनमें से किसी पे लग रही है तो ठीक है, अगर नहीं लग रही तो फिर 3 पे, फिर 4 पे, फिर 5 पे आगे से चले जाएंगे। यहाँ पे 2 की टेबल 8 पे लग रही है, ठीक है, अगर 1 पे भी लग रही है तो हम लगाएंगे। 2 की टेबल 8 पे लग रही है 4 टाइम, 3 पे लग रही है 3 टाइम, 6 पे लग रही है 3 टाइम। फिर देखेंगे फिर 2 की लग रही है या नहीं लग रही, रिपीटेटिव प्रोसेस है। 2 की टेबल 4 पे लग रही है, ठीक है, हम लगाएंगे 4 पे कितना टाइम, 2 टाइम। 3 पे नहीं लग रही, 3 सेम रखेंगे। उसके बाद फिर से देखेंगे 2 की टेबल 2 पे लग रही है 1 टाइम और 3 पे नहीं लग रही, 3 सेम रखेंगे। अब देखेंगे 2 की टेबल यहाँ पे नहीं लग रही तो हम 3 पे जाएंगे। 3 की टेबल देखेंगे कि 3 की टेबल 3 पे लग रही है तो हम 3 की टेबल 3 पे लगाएंगे, 1 1 सेम रखेंगे। जब तक सारा 1 1 नहीं हो जाता तब तक हम एलसीएम निकालेंगे। अब एलसीएम कैसे निकालेंगे, इसमें से 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 और 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 24 हो जाएगा। इसका मतलब हुआ इसकी एलसीएम क्या निकली, 24। अब उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, जो वैल्यूज़ होती हैं डिवाइड में डिनोमिनेटर में उसको हम डिवाइड करते हैं इस एलसीएम से। 8 को 24 से डिवाइड करेंगे, 3 टाइम्स डिवाइड होगा और वो 3 जो है वो हमारा मल्टीप्लाई होगा न्यूमरेटर के साथ। इसमें थोड़ा कंफ्यूज मत होना, ये याद रखना कि ये चीज़ एलसीएम से डिवाइड होती है, जो आंसर मिलेगा वो हम न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद 6 को डिवाइड करेंगे 24 से, होगा 4 टाइम्स एंड 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो ये हो जाएगा 2 इंटू 4। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 7 इंटू 3 हो जाएगा 21 प्लस 2 इंटू 4 हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 24। ये हो जाएगा टोटल 29 डिवाइडेड बाय 24।
नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। यहाँ पे हमारे जो डिनोमिनेटर है वो डिफरेंट है, इनकी एलसीएम निकालेंगे। मैंने कैसे बताया, जो वैल्यूज़ हैं उनको आप ऐसे रख लें 5 और 7। 2 से शुरू करें, 2 की टेबल लगती है ठीक है, वरना 3 वरना 4 वरना 5 की लगाएं। यहाँ पे जो है डायरेक्ट 5 की लगती है, 5 की 5 पे 1 टाइम, 7 सेम रहेगा। फिर जो है 7 की लगेगी, 7 पे 1 टाइम, और वो हो जाएगा, ये 7 नहीं 1 होगा, सही है। तो 1 1 हो गए, 5 × 7। हमने एलसीएम फाइंड कर ली, 5 और 7 की एलसीएम जो हुई हमारी 35 हुई। अब हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज़ को एलसीएम से डिवाइड करेंगे, जो आंसर मिलेगा इनके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 को डिवाइड करेंगे 35 से 7 टाइम होगा, न्यूमरेटर में 3 है, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तो ये हो जाएगा 3 × 7। माइनस सेम रहेगी हमारी, 7 को हम 35 को डिवाइड करेंगे 7 के साथ, तो आंसर आएगा 5, और 5 न्यूमरेटर में क्या है हमारा 5 है, तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ। तो बेसिक इसको हम जो है वो सॉल्व करेंगे, तो 3 × 7 हो जाएगा 21, माइनस में 5 × 5 हो जाएगा 25, डिवाइडेड में 35 हमारा सेम रहेगा, इक्वल होगा। अब 21 में से माइनस करेंगे 25 को, तो -4 आंसर आएगा, डिवाइडेड बाय 35 होगा, तो उसका आंसर हो जाएगा -4 डिवाइडेड बाय 35। उसके बाद हमारे पास है एलसीएम ऑफ 12 एंड 18। ये एक पास्ट पेपर था जिसमें से मैंने निकाला है। हमें निकालनी है एलसीएम 12 और 18 की। यहाँ पे एलसीएम निकालनी है 12 और 18 की। तो 12 और 18 हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे। मैंने बताया आपको, सबसे पहले आपको 2 की टेबल जो है इस पे लगाएंगे, अगर लगती है तो यहाँ पे 2 की टेबल लगती है 12 पे 6 टाइम, 18 पे 9 टाइम। फिर भी अगर लगेगी तो फिर भी 2 की लगाएंगे, जितना टाइम लगेगी हम उतना टाइम लगाते जाएंगे। 2 की 6 पे 3 टाइम लगती है, 9 पे नहीं लगती, वो सेम रहेगा। अब नहीं लगती तो हम 3 पे जाएंगे, अगर 3 की लगती है तो ठीक है, वरना आगे जाएंगे। तो 3 की 3 पे 1 टाइम लगेगी, 3 की 3 पे 9 टाइम लगेगी, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 और 3। फिर भी 3 की लगती है तो हम 3 की लगाएंगे, तो 1 सेम रहेगा, 3 की 3 पे 1 टाइम लगेगी। तो इस तरह से एक एलसीएम हम निकालते हैं। एलसीएम मतलब फैक्टर्स निकालते हैं, और एलसीएम फैक्टर्स में से हम निकालते हैं 2 × 2 4, 4 × 3 12, 12 × 3 36। तो जो एलसीएम होगी 12 और 18 की वो होगी 36 हमारे पास। उसके बाद एक और एग्जांपल है, यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में 3 वैल्यूज़ है, तो 3 हो 4 हो 5 हो, जितने भी वैल्यूज़ हों, जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो सेम ही है कि आप जो है वो इन तीनों को लिखें ऐसे, और इसके बाद 2 की टेबल लगाएं, फिर 3 की टेबल, फिर 4 की टेबल। इस तरह से आपको फैक्टर्स मिलेंगे, और फैक्टर्स को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एलसीएम मिलेगी, और इसकी एलसीएम क्या है 8 है। अब इसकी एलसीएम हमें मिल गई, तो हम क्या करेंगे, एलसीएम मिल गई, हम 2 को डिवाइड करेंगे एलसीएम के साथ, और वो जो वैल्यू मिलेगी उसको मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर के साथ, तो 7 × 4 हो जाएगा। 8 को डिवाइड करेंगे 8 से 1 टाइम, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। 4 को डिवाइड करेंगे 8 से 2 टाइम, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। अब इनको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास 28, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 को 1 से 3, -2 × 2 4, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 27 डिवाइडेड बाय 4।